वेलकम दोस्तों। ट्रू आयुर्वेदिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। बहुत दिनों बाद हम वीडियो बना रहे हैं। तो आज के टॉपिक में 3 या 4 बीमारियों का इलाज हम बताएंगे। इसको अच्छे से समझ लेना, ठीक है। ये जो किताब है, मैंने पहले वीडियो में बताया था कि बहुत पुरानी किताब है। अलग अलग पन्ने निकल गए हैं इसके। और देखो, जैसे हम इसको इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो इसके छोटे छोटे टुकड़े निकल रहे हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से बहुत पुरानी किताब है। और इसके साथ में अब ये मराठी में है, इसकी वजह से अगर किसी को पढ़ने आता है तो ये पढ़ भी सकते हैं, लेकिन मैं इसे हिंदी में समझाऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहली हम बीमारी बताएंगे कि किसी को अगर किसी चीज़ से जलन हो गई है, जल गया है शरीर में, कोई भी शरीर के कोई भी अंग में अ, ऐसा जल गया है, कम मात्रा में अगर जलन हुई है किसी आग से या कोई भी चीज़ से, तो उसके लिए हम एक अ, दवाई बना सकते हैं। और जो कुछ भी निशान रह गया है वो भी निशान आपका इससे चला जाएगा, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे जव की, ठीक है। तो कोई जव होता है, कोई मराठी में जवस बोलते हैं, कोई अलसी बोलता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप जिस तरीके से जिसको भी जो कहते हैं उसको देख लीजिए। उसको लेना है, उसको भूनना है, उसको मतलब ऐसा जला देना है, ठीक है। और उसको जला के उसको ऐसा दबाएंगे हाथ से ऐसा दबाएंगे तो बारीक मशेरी जैसा बन जाएगा, ठीक है। और मशेरी बनने के बाद में उस मशेरी को तिल का तेल है उसमें मिक्स करना है। तिल के तेल में मिक्स करके अच्छे से एक जैसा ऐसा पेस्ट बनाना है, जैसे कि हम मलहम लगाते हैं उस हिसाब से उसको बनाना है, ठीक है। और वो जो मलहम बनेगा, तो जहाँ पे आपको जलन हुई है, भुना हुआ है, जला हुआ है, उस जगह पे आपको उसका लेप देना है, ठीक है। तो उसको आप हमेशा से जैसे हम मलहम लगाते हैं उस तरीके से उसको बना के आप लगा लीजिए। उस वो आपकी जलन ठीक हो जाएगी, जख्म भर जाएगी, और उसका जो निशान है तो रहता है वो निशान भी नहीं रहेगा। पूरी तरह से आपकी स्किन पुराने जैसी क्लीन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में जो आम का पत्ता होता है, ठीक है, आम का पका हुआ पत्ता जो होता है उस पत्ते को लेना है आपको। और जो पत्ता पक के नीचे गिर गया है ज़मीन पे, ऐसे पत्ते उठाने हैं, ठीक है। और उसको उसको भी जलाना है, ठीक है। उसको जला के उसकी जो राख बन जाएगी, उसको राख को लेकर कोई भी आप तेल ले सकते हैं, ठीक है। तिल का तेल लोगे तो भी अच्छा रहेगा, ठीक है। तिल के तेल में लेके उसी तरह से जो पहला प्रयोग बताया है उसी तरह से आपको उसको बना के लेना है। और उस तरह से वो जो जगह है आपकी जलन हुई है उस जगह पे आपको लगा लेना है। तो और भी 2 पर्याय है इसमें, 2 प्रयोग है, लेकिन ये आपको बनाने में थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। तो ये आसान से है, आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। जिसको भी जलन हुई है, हमेशा से कुछ ना कुछ जलन होती रहती है, तो आप इसको कर सकते हैं। दूसरी बात करते हैं हम, किसी का गला बैठ गया है ना, तो उस पे हम ये इलाज कर लेंगे। तो उसके लिए एक ही इलाज इसमें बताया गया है। तो कोलिंजन होता है, कोलिंजन, ठीक है। तो इस कोलिंजन को आप किसी भी आयुर्वेदिक शॉप में जाइए और उसको मांगिए कोलिंजन चाहिए, तो वो दे देगा, ठीक है। तो उसको लेना है और थोड़ी सी मात्रा पर लेके उसको मुंह में पकड़ना है, ठीक है। उसको मुंह में पकड़ के उसका जो पानी
निकलता रहेगा उसको आप निगलते जाना है, ठीक है। उसको निगलते जाना है। जैसा जैसा आप वो निगलते जाएंगे वैसे वैसे वो धीरे 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 आपका गला खुला होता चला जाएगा, ठीक है। चलो, दो तो बता दिया, अब तीसरा बता देता हूँ। बहुत सारे लोगों को आम्ल पित्त की तकलीफ होती है, ठीक है। आम्ल पित्त को हो, पित्त को हो, ठीक है। तो इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, बहुत आसान तरीका है। इसको देखो, आपको एक नींबू लेना है, उसको काटना है, उसके दो भाग करके उसके बाद में आपको एक छोटा सा जैसा चना होता है ना, उसके साइज़ में पापड़ खार लेना है। इसको पापड़ खार मतलब जिसको पता नहीं वो आप आयुर्वेदिक दुकान में मांग सकते हो, पापड़ खार चूर्ण। तो वहाँ से आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो पापड़ खार चूर्ण ये लाना है आपको। नींबू के दो भाग करके उसमें के जो बीज होते हैं उसको निकाल डालना है। और जो एक भाग है नींबू का, एक भाग को चूल्हे की जो आग होती है, लकड़ी जो आग बुझी हुई होती है और जो गर्म जो रहता है लकड़ी का, उसके ऊपर रखना है उसको, नींबू को, ठीक है। और जो हम चने के इतना जो पापड़ खार का चूर्ण नींबू के ऊपर डालना है और फिर उसके बाद में उस आग पे रखना है। फिर जो नींबू को जो अ, उसमें फिर बाद में आवाज़ आने लगेंगी, गर्म हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो फिर उसके बाद में उसको लेना है और जैसा आपको थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हुआ तो थोड़ा ठंडा हो करना है और उसके बाद में उसको चूस के खाना है, ठीक है। जब आपको ये चूस के खाओगे तो ये जो आपका आम्ल पित्त है, जलन है, जो अ, पेट के ऊपर हमारे सीने में जो जलन होती है, ठीक है, आपको अपचन होता है, तो ये तीनों भी अच्छे से आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अ, एक हमने जो नींबू लिया था उसका एक भाग सुबह करना है और एक भाग शाम के टाइम करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये 3 दिन तक आपको ये प्रयोग करना है। इससे बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा, ठीक है। चलो, दूसरा एक बता देता हूँ मैं कि अ, दूसरा एक ऐसा प्रयोग है, इसका इलाज है कि आपको पाव किलो किशमिश लेने हैं, ठीक है। पाव किलो किशमिश लेने हैं, कोई मनुका कहता है, कोई किशमिश कहता है, ठीक है। मराठी में इसको मनुका कहते हैं। तो इसको लेके उसमें के बीज, छोटे छोटे बीज होते हैं बिल्कुल छोटे से, उसको निकाल डालना है, ठीक है। उसको खोल के निकाल डालना है और फिर उसको सेंधा नमक होता है उसमें, वो सेंधव का पानी उसमें डालना है, मिलाना है और उसके बाद में उसको तवे पे भून के लेना है अच्छे से, ठीक है। उसको भून के लेके फिर उसको खाना है, ठीक है। उससे भी आपका ये जो आम्ल पित्त है वो आपका बाहर गिर जाएगा, ठीक है। और तीसरा एक उसका इलाज बता देता हूँ मैं कि जो बबूल होता है, ठीक है, जो कांटे होते हैं ना, बबूल बबूल का झाड़, तो उसकी पत्तियाँ लेनी है, आगे की जो होती है कोमल कोमल पत्तियाँ, उसको लेनी है। उसको उसमें आम का जो दूध निकलता है सफ़ेद, ऐसा पानी जैसा कलर होता है उसका, उस तरीके का आम का जो रस निकलता है, किसी टहनी को तोड़ के निकाल सकते हैं आप। उसको थोड़ा सा उसमें डाल देना है, एक बूंद, ठीक है, एक दो बूंद डालना है और उसको उसका काढ़ा बनाना है, ठीक है। तो इसका जो है काढ़ा बनाना है और उसको रात में खुला रखना है, ठीक है। रात में खुला बाहर ऐसी जगह पे रखना है कि जहाँ पे कुछ
अनहोनी ना हो जाए, कोई बिल्ली कुत्ता उसको गिरा ना दे या कोई सांप ना सूंघ ले, ऐसी जगह पर आप उसको रात में खुला छोड़ देना है। और फिर उसको दिन में एक बार उसको लेना है, ठीक है। इस तरह से आपको ये 7 दिन प्रयोग करना है। इसके बाद में आप उसको जो आम्ल पित्त की जो तकलीफ है वो ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो और एक इसमें मैं आपको इलाज बता रहा हूँ। आपको अंगूर लेने हैं और बाड़ हिरोडा लेना है, ठीक है। अंगूरा मिल जाएंगे और बाड़ हिरोडा जो होता है वो आयुर्वेदिक दुकान में आप मांग लीजिए, ठीक है। और उसके बाद में इसको इसके साथ में और जो ले लो, बाड़ द्राक्षे अंगूर और बाड़ हिरडा जो लेंगे तो इसके साथ में आपको चीनी लेनी है, जो बड़ी वाली चीनी होती है ना वो लेनी है। इस और उसको मिक्स करना है और उसको मिक्स करके आप 1 तोला इस हिसाब से उसकी गोली बनानी है। तो उस गोली को आप हर रोज़ इसको लेना है। इसके साथ में ये अम्ल पित्त की तकलीफ आपकी ठीक हो जाएगी, ठीक है। और आजकल चाय पी के बहुत लोगों को अम्ल पित्त की तकलीफ होती है, तो वो भी तकलीफ आपकी ठीक हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से मैंने जो कुछ भी बताया है आपको वो आप इलाज प्रयोग कर सकते हैं। आपकी बीमारियां जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी। और आपको भी जो कुछ भी बीमारियां हैं आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। निश्चित रूप से हम उसको इसका वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और आपको स्वस्थ रखने की कोशिश करेंगे। चलो वीडियो इसी पर ही ख़त्म करते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा।